हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम समझेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप मैकेनिक हो या मैकेनिकल करना चाहते हो तो सबसे जो हमारा मैकेनिकल या टेक्निकल होता है उसमें हमको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मल्टीमीटर चलाना ज़रूरी है, आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो मल्टीमीटर हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि हमारा जो ये वाला मल्टीमीटर है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मल्टीमीटर है। और ये क्लैंप मीटर है। इस वाले मल्टीमीटर में सभी फंक्शन बने हुए हैं। इस वाले मल्टीमीटर में कम फंक्शन है, पर जो इस वाले मल्टीमीटर में सभी फंक्शन काम करेंगे वो भी इसी मल्टीमीटर की तरह इस वाले मल्टीमीटर में भी काम करते हैं। तो आपके पास जो भी मल्टीमीटर होगा वो सभी फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि हमारा ये वाला मल्टीमीटर काम करता है। तो मैं आपको इस मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा, तो आप कोई सभी मल्टीमीटर चलाना सीख सकते हो। तो जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसमें हमारी सबसे पहले डिस्प्ले बनी होती है। ये देख सकते हो, ये हमारी डिस्प्ले बनी होती है। डिस्प्ले का काम होता है हमारे जो सभी सेक्शन बने हुए हैं, ये सभी सेक्शन का रीडिंग शो करने के लिए हमारी डिस्प्ले बनी होती है। और उसके बाद आता है हमारा ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये हमारा रोटरी पॉइंट स्विच होता है। इस रोटरी स्विच का काम होता है हमारे सभी सेक्शन के पॉइंट को देखिए सिलेक्ट करना। जो हमारे रोटरी स्विच होता है उसके सभी जो हमारे सेक्शन में पॉइंट बने हुए इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारा रोटरी स्विच होता है। तो इसमें एक पॉइंट भी बना होता है, देख सकते हो। इसका पॉइंट का काम होता है जैसे कि अब ये इस कंडीशन हमारा ऑफ है, तो इस रोटरी स्विच के बाद आता है हमारे ये जो 3 पॉइंट बने हुए हैं। इनमें हमारी जो 2 लीड देख रहे हो आप, ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्रोब। जो हमारी ब्लैक वाली होती है वो उसको हम नेगेटिव प्रोब कहते हैं, और जो हमारी रेड वाली होती है उसको हम पॉजिटिव प्रोब कहते हैं। तो जो हमारी नेगेटिव प्रोब होगी, ब्लैक वाली प्रोब, वो हमारे इस वाले मल्टीमीटर में हमेशा कॉमन वाले पॉइंट में लगी रहेगी हमेशा। तो इसको ध्यान में रखिए, हमारी जो नेगेटिव वाली प्रोब है, ब्लैक वाली प्रोब, वो हमेशा कॉमन में रहेगी। और जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में ये वाली रेड वाली प्रोब इसमें हमेशा यही रहेगी। ये वाली इसमें ही रहेगी। जैसे कि हमको वोल्टेज, एम्पियर, ये रेजिस्टेंस और ये डायोड मोड सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए हमारा ये वाले जो प्रोब है इस वाले पॉइंट में रहेगी। बस एक कंडीशन को छोड़कर जो हमारा ये वाला पॉइंट है, अगर इन दोनों सेक्शन को, ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो आप, ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों सेक्शन को सेलेक्ट करते हो तो हमारी जो प्रोब है यहाँ से निकल कर हमको यहाँ लगाना होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर हमारी ये वाली जो सेक्शन है, इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हमको ये वाला यहाँ से निकाल कर यहाँ लगाना होगा, और बाकी सभी जो सेक्शन बने हुए उनको चेक करने के लिए हमारी प्रोब इस वाले पॉइंट में रहेगी। देखिए, जो हमारा ये वाला दूसरा वाला पॉइंट बना हुआ है हमारी इस वाले पॉइंट में रहेगी। तो इसके बाद हमारे आते हैं जो सभी सेक्शन बने हुए हैं। इसमें आप देखिए, इस कंडीशन में हमारा ऑफ होता है, और आप देख सकते हो इसमें 2 तरफ V बना हुआ है। V4 होता है हमारा वोल्टेज। तो जो हमारा इस वाले वी में एक देख सकते हो आप, एक लाइन बनी हुई है और उसके नीचे डॉट डॉट बना हुआ है। इसका मतलब हमारा डीसी करंट होता है। डीसी करंट मतलब जैसे कि डायरेक्ट करंट, जो हमारे तो मतलब जो हमारी बैटरी होती है घर में इन्वर्टर के लिए, वो डीसी वोल्टेज बैटरी होती है। या फिर हमारे जो देख सकते हो आप, ये कार्ड होता है, कोई भी हमारी जो सप्लाई होती है, या फिर बल्ब होता है, कोई भी होता है जिसमें हमारी डीसी वोल्टेज से चलती है, वो हमारे ये जो डायोड लगे हुए हैं हमारे डीसी करंट ये बनाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है कि देखिए, ये रेक्टिफायर है, ये भी हमारा डीसी बनाता है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे डीसी वोल्टेज कितने बन रहे हैं, तो इसके लिए हमारा ये सेक्शन बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें वी के आगे जो एक लाइन खींची हुई है और इसमें 3 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये हमारा डीसी वोल्टेज होता है। इसमें डीसी वोल्टेज की हम देख सकते हैं कि डीसी वोल्टेज कितना आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा ये वाला जो सेक्शन है जिसमें हमारे वोल्टेज, दूसरा जो वोल्टेज बन रहा है, इसमें हमारे एसी करंट होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि हमारा जो घरों में यूज होता है,
फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन के लिए और हमारे जो घरों में सभी सॉकेट होते हैं उसके लिए हमारा ये सेक्शन बनाता है। तो मैं इसको सभी को आपको चेक करके दिखाऊंगा सभी सेक्शन को। तो इसके बाद हमारा मैं सबसे पहले AC वोल्टेज को दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा मल्टीमीटर को हम सबसे पहले AC वोल्टेज के, अगर आप हमारे जो घर में वोल्टेज आते हैं हमारे 200 से ऊपर आते हैं, तो हमको 200 से ऊपर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। इस वाले पॉइंट को उनको सिलेक्ट करते हैं AC वाले को। तो इसमें अगर जो हमारी सॉकेट लगी हुई है या फिर और भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो वोल्टेज है उसको दिखाएगा। तो देखिए हमारा जो मतलब हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया और हमने अपनी 5 पिन में लगाया, तो देखिए हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो 200 इतने आ रहा है, 248 250 इतने वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमारे AC वोल्टेज के लिए हमारा ये जो सेक्शन है 750 और 200 वाला पॉइंट इसमें है। अगर आपके 200 वोल्टेज से कम आ रहे हैं, किसी चीज़ को आप 200 वोल्टेज डाउन में नापना चाहते हो, तो इसके लिए हमको ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। और देखिए मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ये कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारे जो इससे वोल्टेज से ऊपर आ रहे हैं। तो इसको आप जैसे भी सिलेक्ट करिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसमें। तो इसके लिए हमने जैसे इस पर सिलेक्ट किया तो इसने बता दिया, देखिए ये बताएगा हमारे इतने वोल्टेज आ रहे हैं, बन रहे हैं, देखिए। और इसके बाद आता है हमारा DC करंट। जैसे कि हमारा जो ये वाला जो वोल्टेज बना हुआ है DC करंट, इसमें 1000 वाट लगा हुआ है। तो 1000 वाट के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये DTH का कार्ड है। मैं इसके लिए आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने आपको DTH का कार्ड लिया हुआ है। तो इसके लिए हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, हमारे डायोड बनाते हैं, या फिर हमारा जो घर में इन्वर्टर वो हमारा DC वोल्टेज लेता है। तो उसके लिए हमारा DC मोड है, जो हमारा जो DC मोड है, इस पर सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही इन दोनों प्रोब को DC जो हमारा DC ब्रिज जो हमारा डायोड बना रहे हैं, इस वाले कैपेसिटर पर हमारा DC वोल्टेज बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए, जैसे कि हम मल्टीमीटर में जैसे इन दोनों को चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो हमारा जो DC वोल्टेज है 1000, उस पर सिलेक्ट करने के बाद हमको चेक करना होगा। जैसे कि हमारा देखिए दिखा रहा है ना, देखिए हमारा जो DC वोल्टेज बन रहे हैं हमारे इतने बन रहे हैं। अब देख सकते हो ये हमारी, अगर आपकी जो प्रोब है वो पॉजिटिव नेगेटिव अगर वो हो जाएगी, बदल जाएगी, तो हमारा ये ऐसे करके इसमें एक माइनस का पॉइंट आ जाता है, इसलिए आपको लगाना है ऐसे करके। तो देखिए हमारा जो DC वोल्टेज है, हम DC वोल्टेज पे सिलेक्ट है, तो हमारा इसको देखिए हो रहा ना। तो ऐसे ही अगर आपको इसमें DTH कार्ड में मैं आपको AC वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। तो AC सेलेक्ट करने के बाद हमारा जैसे DTH कार्ड है, अगर इसमें हम दोनों पॉइंट पे अगर चेक करेंगे, ठीक से दिखाऊंगा। तो देखिए इसके बाद आपको दिखना चाहिए, जैसे कि देखिए जैसे मैंने प्रोब को लगाया, ये हमारा सेलेक्ट है यहाँ पे, और इसको प्रोब को लगाएंगे हम AC मोड पे, तो हमारा इतने वोल्टेज बन रहा है। और यहाँ के बाद अगर DC वोल्टेज, अगर गलती से आपने DC वोल्टेज पर सिलेक्ट कर लिया और AC को वोल्टेज को चेक करने लगे, तो हमारा जो ये वाला जो हमारा जो मल्टीमीटर है ये हमारा उड़ जाएगा, मतलब हमारा शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे इस वाले मल्टीमीटर में ये सस्ता वाला आता है। इसके लिए और भी मल्टीमीटर हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आप नए बंदे हो, नए काम सीख रहे हो, तो आप एक बार ऑटोमेटिक लाइए, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऑटोमेटिक से। तो हमारा जो मैं आपको मतलब मल्टीमीटर चलाना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे DC वोल्टेज है, हमको चेक करना DC मोड पर, इस वाले मोड पर चेक किया हमने, जैसे जो हमारा 1000 इसके लिए। तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे जैसे 200 वोल्टेज, मतलब 200 वोल्टेज चेक करने के लिए आपको 200 वोल्टेज की पता है। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है, देखिए जैसे कि हमारे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है, देखिए 9 वोल्ट की लगी हुई है ना, 9 वोल्ट। तो इसके लिए हमको चेक करना होगा कि 9 वोल्ट है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करना होगा 20 वोल्टेज, क्योंकि उसके बाद जो हमारे जो पॉइंट बने हुए हैं, दो पॉइंट बने हुए हैं, 20 वोल्ट पे चेक करना होगा। और 200 वोल्ट से नीचे डाउन में चेक करना होंगे आपको, तो 200 पे सेट करना होगा इसको मल्टीमीटर को। अब 20 वोल्ट पे सेलेक्ट करने के बाद 9 वोल्ट वो चेक करते हैं। देखिए ये वाला माइनस वाला पॉइंट है, ये वाला, तो इसको ब्लैक वाली प्रोब को यहाँ लगाएंगे, और ये वाली पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव को यहाँ लगाएंगे। तो जो मल्टीमीटर होगा वो देखिए इसमें दिखा रहा है ना 3 पॉइंट इतने वोल्टेज बन रहा है, मतलब ये बैटरी ख़राब है, आपको चेक करने के लिए मैंने दिखाया है। तो मतलब सही है, ये बीती हुई है थोड़ी सी। तो इसके लिए देखिए हमारा जो बैटरी में पावर है वो हमारी इस टाइम इतनी है।
तो ऐसे ही हमारे जो 2 पॉइंट और बने हुए हैं, जैसे कि आपको चेक करना है कि हमारा जो मतलब कि डीसी वोल्टेज कितना आ रहा है, तो पहले इतना देखना होगा 1000 वाट, फिर इसको सिलेक्ट करना होगा। 200 वोल्ट से नीचे बन रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करना होगा, इसको फिर 20 वोल्ट से नीचे बन रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करना होगा। 2000 मिली एम्पियर मिली वोल्टेज बन रहे हैं तो इसको चेक करना होगा। 200 पर इतना ऐसे चेक करना होगा। फिर इसके बाद आता हमारा जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा होता है रेजिस्टेंस मोड। जैसे कि आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो जैसे कि हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता कि हमारे इसके रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो हमारा शुरू से देखिए, जो हमारा 200 को बना हुआ है ना, 200 ओम, यहाँ से हमारा जो ओम होता है 1 ओम से 1000 तक हमारा ओम होता है। उसके बाद 1000 से हमारा 2000 तक किलो ओम होता है। 2000 से बाद हमारा 2000 से बाद हमारा मेगा ओम होता है। तो आपके पास जैसे भी ये हमारा रजिस्टर है, तो इसको चेक करने के लिए हमारी जो प्रूफ होएगी वो इसको देखिए, दिखा देता हूँ आपको बड़ी तरीक़ा से। जैसे कि आपके पास कोई भी रजिस्टर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों मल्टीमीटर को, दोनों प्रोब को ऐसे लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया और ऐसे कर लिया। मैं आपको और तरीक़ा से दिखा देता हूँ। देखिए, ओ सॉरी, तो देखिए मैंने रजिस्टर को ऐसे लगा लिया है, क्योंकि हमारा अगर हाथ टच करेंगे ऐसे करके तो हमारा जो रजिस्टर होता है वो हमारे थोड़ी सी रीडिंग लेता है, तो उसको गलत दिखाता है। तो इसके लिए हम जैसे ऐसे करके आपको रजिस्टर चेक करना है कोई भी, तो आपको सबसे पहले करना होगा कि हमारा जो ये वाला मल्टीमीटर है इसको सिलेक्ट करना होगा शुरू से, 0 से, मतलब 200 से। आपका ये रजिस्टर उसमें तो नहीं है ओम का, 200 ओम तक नीचे तक नहीं है, तो उसके बाद 200 ओम तक हमारा ये रजिस्टर नहीं है। उसके बाद 2000 तक चेक करेंगे तो ये हमारा 2000 ओम तक नहीं है। इसके बाद हम 20 किलो ओम तक चेक करेंगे तो देखिए कुछ इसने रीडिंग शो करी, फिर उसके बाद चला गया। तो उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये अभी भी नहीं दिखा रहा। फिर उसके बाद और सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा दिखा रहा है तुम्हारा तो हमारा जो दिखा रहा है मल्टीमीटर में दिखा रहा है हमारा इस वाले पॉइंट पे 2000 किलो ओम से, तो 2000 किलो ओम से हमारा ऊपर आता है हमारा मेगा ओम। तो ये हमारा जो 1000 ओम से ऊपर है, 2000 मतलब 2000 किलो ओम से ऊपर है, तो हमारा ये मेगा ओम में होगा। तो आप इसको मतलब एक ऐप आता है, उसमें हम रजिस्टर की वैल्यू कलर कोडिंग निकाल सकते हैं, तो उस कलर कोडिंग से भी आप निकाल सकते हो और आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। देखिए देख सकते हो आप, इसकी जो वैल्यू दिखा रहा है हमारे 1000 से ऊपर दिखा रहा है, और इसका हमारा जो ये वाला 2000 किलो ओम से ऊपर है, तो इसका मतलब हमारा ये मेगा ओम है। 1 मेगा ओम का ये हमारा रजिस्टर है। और भी आपको और भी रजिस्टर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास ये जो छोटा सा रजिस्टर है, देखिए छोटा रजिस्टर है, इसकी भी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस वाले पॉइंट से, 200 वाले पॉइंट से। 200 वाले ये जो हमारा रजिस्टर है वो 200 किलो ओम से नीचे तो नहीं है, तो हमारा जो रजिस्टर है वो हमारा 200 किलो ओम से नीचे नहीं है। उसके बाद ऊपर चेक करेंगे, ये हमारा यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे कुछ दिखा के चला गया। तो देखिए हमारा 200 किलो ओम से नीचे है, हमारा 33 किलो ओम का रजिस्टर है। तो आप ऐसे कैसे आपके पास जो भी रजिस्टर हो, ऐसे आप एक एक पॉइंट सेलेक्ट करके आप रजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो रजिस्टर की। तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है 200 वाले पॉइंट से, और आपको यहाँ तक चेक करनी है। ये हमारा यहाँ तक वो है, तो हमारा यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद आता है हमारा बजर मोड और डायोड मोड। जो आप ये सेक्शन देख रहे हो अगला, ये हमारा बजर मोड और डायोड मोड का है। इसमें क्या होगा कि हमारा जैसे कि आपके पास कोई भी डायोड है, तो हमारा जो डायोड होता है हमारा एक साइड को रीडिंग शो करता है और एक साइड को रीडिंग शो नहीं करता। जैसे कि हमारा ये डायोड है, हमारा एक साइड को कैथोड होता है, एक साइड को एनोड होता है। ये हमारा वन साइड को रीडिंग करता है। तो इसको डायोड मोड लगाने की चेक करने के लिए हमको डायोड मोड पर लगाना होगा, वीप वाले मोड पर, डायोड वाले मोड पर, मतलब ये वाला सेक्शन। तो इसको हम चेक करेंगे। जैसे कि ये हमारा एक साइड को रीडिंग शो करना चाहिए, तो देखिए हमारा एक साइड को रीडिंग शो नहीं कर रहा। इसको हम पलट कर देखते हैं, तो ये रीडिंग शो कर रहा है।
ऐसे ही हम जो हमारे डायोड मोड में जो हमारे आते हैं, जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर है, डायोड मोड में जो भी हमारे फंक्शन आते हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स आते हैं, हमको हमारे इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। जो हमारे डायोड मोड की तरह हमारे जो कंपोनेंट्स आते हैं इस मोड में हमारा ये सेक्शन बना हुआ है इसमें चेक कर सकते हैं। और इसमें हमारा बजर वाला सेक्शन भी है। जैसे कि बजर वाले सेक्शन में क्या होगा कि जो हमारा जो ख़राब डायोड होगा, जैसे कि हमारे पास एक ख़राब डायोड है, ख़राब डायोड हुआ वो हमारा बजर कट जाएगा, मतलब कि बजर वीप की आवाज़ आ जाएगी। जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो, इसको मैं और नज़दीक से दिखाऊंगा। हमारा जो डायोड है उस पर वीप नहीं आनी चाहिए, तो ये वीप आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी। हमारा जो डायोड मतलब एक साइड को रीडिंग शो करता है, बस वीप नहीं आनी चाहिए। इसमें इस वाले डायोड में दोनों साइड को वीप आ रही है, तो हमारे डायोड ख़राब है। तो आप इसको बजर मोड को ऐसे भी चेक कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी लीड है, वायर है कोई, तो देखिए मेरे पास जो ये वायर है इसको हम बजर मोड पर सेट करेंगे। उसके बाद हमारी जो प्रोब है इस वाली लीड पे लगाएंगे हम। ये जो देखिए ये जो वायर है हमारी लीड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको चेक करना है जैसे बजर मोड पे चेक करना है कि हमारा कौन सा वायर है, मतलब इसमें। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक प्रोब को, यहाँ पर लगाएंगे, और दूसरी वाली प्रोब को हम यहाँ लगाएंगे। जैसे कि इस वाले वायर, मतलब इस वाले वायर पे हमारा वीप शो नहीं कर रहा है, तो अब इससे अगले वाले वायर पे लगाएंगे, तो इसमें वीप आ रही है ना। तो ये हमारा ये वाला वायर है, मतलब यहाँ से यहाँ। तो ऐसे ही हमारे जो कोई भी सप्लाई होती है उसमें हमारा यहाँ से हमको चेक करना है कि कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, कहाँ से कहाँ सप्लाई आ रही है। उसके बजर मोड पे लगा कर चेक करेंगे हमारा जो मतलब कोई डायोड या कोई हमारा जो कंपोनेंट्स बने कोई शॉर्ट तो नहीं है। उसके लिए हमारा ये जो बजर मोड है, ये हमारा जो बजर मोड है वो बना हुआ है। इसके लिए डायोड या फिर कोई कंपोनेंट चेक करने के लिए हमारा जो बजर मोड है बना हुआ है। इसकी जो मतलब इसका मतलब होता है हमारे किसी चीज़ की क्वांटिटी दिखाने के लिए हमारा बजर बोर्ड बना हुआ है। तो जो अगला हमारा सेक्शन आता है वो हमारा एक देख सकते हो, इसमें एक स्क्वायर वेव बना हुआ है। तो इसका काम होता है हमारा पल्स जनरेट करना, मतलब ये हमारा 50 हर्ट्ज़ की पल्स जनरेट करता है। तो इस मतलब किसी चीज़ की सिग्नल को दिखाता है ये। तो इसके लिए इसका यूज होता है जब हमारा एम्पलीफायर है, जैसे कि हमारा एम्पलीफायर है उसको काम कर रहे हैं, एम्पलीफायर बना रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका फंक्शन का यूज होता है। एम्पलीफायर की टेस्टिंग का फंक्शन इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो यानी ये ऐसा फंक्शन है जो मल्टीमीटर, जैसे हमारे जो सभी सेक्शन बने हुए हैं ना, या कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला सेक्शन तो हमारा रेजिस्टेंस के लिए और उसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट लेंगे, पर ये वाला जो सेक्शन है ये आउटपुट देगा, मतलब यहाँ से आउटपुट देगा। तो इसका जो सेक्शन का यूज होता है हमारा, इसके लिए हम एम्पलीफायर के भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको DSO चाहिए, DSO, और उसमें हमको ऑसिलोस्कोप के ऊपर देख सकते हैं, मतलब हमारा जो एक ऑसिलोस्कोप होता है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसको, इस ऑसिलोस्कोप पर हम इसकी जो मतलब फ्रिक्वेंसी है इसको हम देख सकते हैं। तो इसका हम यूज इसमें मल्टीमीटर के लिए हमको ऑसिलोस्कोप को ऊपर देखना होगा उसमें, मतलब DSO से। तो इसका हम उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो आप देख रहे हो HFE। जो हमारा HFE होता है, ये वाला अगला वाला जो सेक्शन है हमारा HFE, इस सेक्शन का हमारा यूज होता है ट्रांजिस्टर के लिए। जो हमारा ये जो चैनल देख रहे हो ना, ये वाला NPN और PNP, हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो तरीक़ा के होते हैं। एक हमारा PNP होता है, एक हमारा NPN होता है। ये हमारा उसके लिए कि हमारा जो रजिस्टर है वो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है या PNP है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो ट्रांजिस्टर हैं इसमें एक नंबर होता है, इसमें एक नंबर दिख रहा होगा ना आपको, तो इसमें एक नंबर होता है, इससे भी आप चेक कर सकते हो। मतलब इसमें गूगल पर इसकी नंबर को डालकर इसकी डाटा शीट को भी चेक कर सकते हो कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है PNP है। तो इससे हम मल्टीमीटर में इससे कैसे चेक करेंगे, इसके लिए देखिए हमारा जो ये सेक्शन है इसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमारा जो इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें हमारी बीच की पिन बेस होती है, और एक हमारा कलेक्टर और एक तरफ हमारा एमीटर होता है। तो इसको हम चेक करेंगे, जैसे बीच वाली पिन को बेस जो B लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस और कलेक्टर और एमीटर को हम लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा इसको दबाने के बाद। तो पहले हमने PNP चैनल में लगाया, ये हमारा, तो इसको सही से दबा के चेक कर लेना है। तो इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, देखिए ये हमारा PNP चैनल नहीं है, इसके हम बाद चेक करेंगे हम इसमें NPN चैनल में। तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं एक बार, बीच वाली पिन को बेस में और कैथोड एनोड की तरफ लगाएंगे।
तो इसको हम ऐसे लगाएंगे सही से। और देखिए ये हमारा रीडिंग शो कर रहा है ना। तो हमारा जो चैनल है ये वाला NPN है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा NPN चैनल है। तो अगर इसकी ख़राब या सही की चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हमारा बजर मोड पर, डायोड मोड पर चेक करना होगा हमें कि ये ख़राब है या सही है। तो और दूसरा एक बार ट्रांजिस्टर दूसरा और दिखा देता हूँ आपको। हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है ये, तो इसको हम चेक करेंगे इस वाले में, बीच वाली को बेस में, कलेक्टर फिर एमीटर को। तो इसमें जब चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रीडिंग शो दिखा रहा है ना। तो अगर आपको इस तरह से लगाना है, ये देखिए इस तरह से आपको ये लगाना है तो ये दिखा देगा। तो हमारा हुआ ट्रांजिस्टर, इसको सही या ख़राब चेक करने के लिए हमको बजर मोड पर चेक करना होगा। जैसे हम डायोड को चेक करते हैं, तो अगर ख़राब होगा तो वी आ जाएगी, तो ऐसे चेक करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा 10 एम्पियर और ये वाला एम्पियर, मतलब ये हमारा DC एम्पियर है जो आप देख रहे हो। इसके एम्पियर के नीचे एक लाइन बनी हुई है, इसके नीचे डॉट डॉट डॉट, तो इसके भी नीचे, तो हमारा ये होता है DC एम्पियर। तो DC एम्पियर के लिए हमारा जो एम्पियर होता है, इसमें हम DC एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप DC एम्पियर चेक कर सकते हो। तो इसके बाद में इसमें प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा DC एम्पियर के लिए, और इसके लिए भी बनाऊंगा, और मतलब इसके लिए फ्रिक्वेंसी के लिए भी बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसमें जो हमारा एम्पियर होता है 10 एम्पियर तक हम अपना चेक कर सकते हैं। पर जो 10 एम्पियर तक अगर हमारा जो ये प्रोब हैं वो गर्म हो जाती हैं, तो इसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इसके बाद आता है हमारा जो ये देख रहे हो आप 200 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर और जो माइक्रो एम्पियर 2000 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब होता है हमारा जो 200 मिली एम्पियर है उसमें हमारे 1000 मिली एम्पियर में 1 एम्पियर बनता है। 1000 मिली एम्पियर में एक एम्पियर बनता है। तो जो हमारे 200 मिली एम्पियर होंगे उससे जो वोल्टेज नीचे आएंगे, जो हमारे मिली एम्पियर से नीचे आएंगे, तो हमको इसमें चेक करना होगा। और उसके बाद जो हमारे 20 मिली एम्पियर से जो नीचे होंगे चेक करने होंगे, तो हमको इस वाले पॉइंट को करना होगा। तो इसके बाद आता है हमारा माइक्रो एम्पियर। तो हमारे जो माइक्रो एम्पियर होते हैं वो 10 लाख माइक्रो एम्पियर बराबर एक एम्पियर होते हैं। मतलब 10 लाख माइक्रो एम्पियर होंगे तो हमारा 1 एम्पियर बनेगा। आप इसमें भाग भी कर सकते हो, मतलब 10 लाख भागित 1000 मिली एम्पियर, मतलब 1000 मिली एम्पियर बराबर इसको ऐसे मतलब कर सकते हो। तो इसके हम ऐसे ही चेक करते हैं। 1000 माइक्रो एम्पियर को चेक करने के लिए हमारा 2000 माइक्रो एम्पियर तक, तो हमको इसको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे हम इसको एम्पियर में चेक कर सकते हैं, पर इसमें DC एम्पियर को चेक करना होगा। इसमें AC एम्पियर को हम चेक नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। और जो हमारी प्रूव है, इन दोनों सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमारी जो प्रूव है वो यहाँ से निकल कर, वोल्टेज एम्पियर से निकल कर हमारी 10 एम्पियर वाले इस वाले सेक्शन में लग जाएगी। इस वाले सेक्शन हमारी जो प्रूव है इसको ध्यान में रखना है कि हमारी जो प्रूव है ये यहीं रहेगी वोल्टेज और सबको चेक करने के लिए। और अगर हमको एम्पियर करने हैं तो हमारी जो प्रोब है यहाँ से यहाँ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने यहाँ चेक करे तो हमारा जो मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो अब हमारे पास जो भी मल्टीमीटर हो, इसको आप जैसे मैंने जो सभी फंक्शन बताए हुए हैं, ऐसे आप सभी फंक्शन को सेलेक्ट करके आप कोई सा भी मल्टीमीटर चलाना सीख सकते हो। जैसे कि ये वाला हमारा मल्टीमीटर है, इसमें सभी फंक्शन सेम बने हुए हैं, इसमें बस एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे कि हम अब DC मोड पर चेक करेंगे ना, DC मोड पर AC वोल्टेज को चेक करेंगे तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, उसको भी चेक करवा देता हूँ। तो देखिए मैंने DC मोड पर सिलेक्ट किया, और हम जैसे AC वोल्टेज को चेक करेंगे ना, तो ये मल्टीमीटर हमारे मार्केट में और भी मल्टीमीटर आते हैं, तो जैसे हम इसको चेक करेंगे तो ये कुछ भी फ्रिक्वेंसी नहीं दिखाएगा, ऐसे करता रहेगा। और हम इसमें देखिए कुछ नहीं दिखा रहा ना। हाँ, तो अगर इसको AC मोड पे चेक करेंगे तो हमारी जो AC वोल्टेज कितने आ रहे हैं वो दिखा देगा। हमारे 200 से वोल्टेज देखिए आ रहे हैं ना। तो इसी तरह आप कोई सा भी मल्टीमीटर चलाना सीख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।